आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमें आती है कोलकाता से। मैंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे थोड़ा सा खुद से डर लग गया था। आई वाज लाइक कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। हर फियांसे एंड हर दे वर डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। उनका भाई भी उनकी मदद कर रहा था, पर कोई भी चीज इस काली एनर्जी को, इस काले जादू को उनसे दूर नहीं कर पा रहा था। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। हेलो, मैं पटना की एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। मैं 4 साल बैंगलोर में रही, 3 साल कॉलेज और 1 साल अपनी जॉब के लिए, जिसके दौरान मैं अपने फियांसे के साथ रहने लगी थी। हमारी लाइफ बैंगलोर में काफ़ी अच्छी चल रही थी और हम दोनों काफ़ी खुश थे। बट आई गेस हमारा ये अच्छा टाइम ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। कुछ ही दिनों के बाद मेरे फियांसे का ट्रांसफर कोलकाता हो गया और अब हमें वहां शिफ्ट करना था। कंपनी ने काफी अर्जेंट नोटिस पर हमें बताया था, इसीलिए जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हमें कोलकाता जाना था। इट वॉज क्वाइट हेक्टिक, लेकिन कंपनी ही हमारे सारे एक्सपेंसेस कवर कर रही थी, इसलिए इट वाज़न्ट दैट बैड। और जून 2023 को हम कोलकाता पहुंच चुके थे। मेरे फियांसे को वहां पहुंचते ही ज्वाइनिंग करनी थी, इसीलिए ही गॉट बिजी इमीडिएटली। लेकिन मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं थी एंड आई वाज ऑल अलोन अपने नए घर में। लेकिन मैंने अपने इस फ्री टाइम को यूटिलाइज किया और अकेले ही घर की शिफ्टिंग के बाद सब रीअरेंजमेंट करके अपने पूरे घर को डेकोरेट किया था टू मेक दिस हाउस आवर होम। फाइनली 1 मंथ के बाद घर के डेकोरेशन का सभी काम कंप्लीट हो चुका था। इस 1 महीने में मैंने कई जगह जॉब का ट्राई भी करा था, बट मुझे कभी भी जॉब मिल ही नहीं रही थी। सो अब अगेन मैं घर पर अकेले बोर होती रहती थी, क्योंकि ही यूज्ड टू लीव फॉर ऑफिस एट 10 AM और शाम को 7 बजे के बाद ही वो घर आते थे। तो इस बीच मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। नई जगह होने की वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स भी अभी कोलकाता में नहीं बने थे। वहाँ मेरे लिए ऐसा कोई भी नोन फेस नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं, और बाहर लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरा यही अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आई हैड लॉट्स ऑफ ब्रेक डाउन और मेरे लिए अब ये सब बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। हर दिन के साथ मेरी हालत और बिगड़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं मेरी इस हालत के लिए मेरे फियांसे खुद को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कोलकाता शिफ्ट होने के डिसीजन की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट इन रियलिटी शायद हम दोनों में से किसी की भी कोई गलती थी ही नहीं। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 months जब मैं अपने घर पे वीडियो कॉल कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए एंड जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू डेज। मैंने तुरंत ही अपनी फ्लाइट टिकट बुक करी और 1 वीक के लिए मैं अपने घर आ गई। मैंने उस पूरे हफ्ते सिर्फ रिलैक्स किया और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। जब मेरे वापस बैंगलोर जाने का टाइम हुआ तो मेरा भाई भी मेरे साथ ही आया था टू स्पेंड द वीकेंड विद अस। अगले ही दिन, क्योंकि संडे था, इसीलिए हम तीनों ने कुछ शॉपिंग करने का डिसाइड किया, जिसके लिए हम धर्मताला के न्यू मार्केट गए, जो कोलकाता का काफी फेमस स्ट्रीट शॉपिंग प्लेस है। हम वहां गए और कुछ शॉपिंग करने के बाद हम गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने
मेरी वेस्ट पर जोर से पिंच किया है। आई इमीडिएटली स्टॉप्ड। मुझे काफी पेन हो रहा था, लेकिन क्योंकि हम मार्केट प्लेस में थे इसीलिए मैं वहां चेक नहीं कर सकती थी कि आखिर हुआ क्या था। मैंने तब उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दिया था और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद जब मैं अपने क्लोथ चेंज कर रही थी तो मुझे फिर से अपनी वेस्ट पर बर्निंग सेंसेशन फील हुआ। मैंने अपने फियांसे को बुलाया टू सी प्रॉपर्ली। वो देखते ही उन्होंने मेरे भाई को बुलाया। बोथ ऑफ देम दे लुक्ड स्कैर्ड और उन्हें देख के मुझे भी अब डर लगने लगा था। मेरी वेस्ट पर एक छोटा वूंड था विच वॉज ब्लीडिंग। मेरे भाई ने उसे क्लीन करा टू गेट अ क्लियर पिक्चर और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लेड से वो कट करे हों। हम सभी काफी घबरा गए थे और सबसे पहले हमारा शक इसी बात पे गया कि शायद किसी ने मुझे इन्फेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि अराउंड 2012 पटना में ऐसे कई केसेस आए थे that someone is going around cutting people with AIDS infected blades। लेकिन मेरे फियांसे और मेरे भाई ने मुझे ये समझाया कि प्रोबेबली शॉपिंग प्लाजा से निकलते वक्त मैं किसी चीज से टकरा गई होंगी और ये चोट मुझे उस समय लगी होगी और मैं भी वर्स्ट के सिनेरियो पर जंप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मेरा भाई वापस जा चुका था और मेरे फियांसे को भी कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल गया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। वेंसडे को सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और हम दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी सडनली मुझे अपने शोल्डर पे वही सेम बर्निंग सेंसेशन दोबारा फील हुआ। मेरे फियांसे ने चेक किया तो मेरे शोल्डर पर 3 कट के निशान थे एंड अगेन इट वाज ब्लीडिंग। मैंने तुरंत उन कट्स को वॉश किया, लेकिन मेरा इतना वॉश करने के बाद भी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। अब मैं अपने घर पे थी, लेकिन फिर भी इन कट्स का लगना अनएक्सप्लेनेबल था हमारे लिए। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ घंटों के बाद मेरे बैक पे मुझे फिर से सडन पेन फील हुआ एंड अगेन वहां भी कट्स थे एंड ब्लीडिंग हो रही थी वहां पर भी। एंड नाउ आई वॉज पैनिकिंग क्योंकि मुझे ये कट्स आउट ऑफ नोवेयर ही आ रहे थे, इसलिए मेरे फियांसे को भी ये सब पैरानॉर्मल लग रहा था। उन्होंने इन वुंड्स पर होली वाटर डाला इन होप्स कि शायद उससे मुझे कुछ रिलीफ हो, पर जैसे ही मेरी बॉडी पर होली वाटर टच हुआ वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी के अंदर कोई जल रहा हो। मैंने चिल्लाते हुए अपने फियांसे को अपने वुंड्स पे कोल्ड वाटर डालने के लिए बोला, लेकिन किसी भी चीज से अब मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब हम दोनों को ये पक्का हो गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम अंडर सम नेगेटिव एनर्जी। एंड आई रिमेम्बर कि हमारी फैमिली में जब भी किसी को ऐसा लगता है कि उन पर कोई बुरा साया इफेक्ट कर रहा है तो उनकी सोल को साफ करने के लिए और उस बुरे साये को उनकी बॉडी से निकालने के लिए एक एग की हेल्प से उनका ऑरा क्लीन किया जाता है। इसीलिए मेरे फियांसे ने भी मेरे ऊपर एग क्लेंस करने का डिसाइड किया। एग क्लेंस करने के लिए हमें एक भरे हुए ग्लास के पानी में एक अंडा डालना था और यही करने के लिए जैसे ही मेरे फियांसे ने किचन से ग्लास उठाया और वो बस ग्लास पकड़े हुए थे, वैसे ही वो ग्लास पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया था। अभी तो हमने क्लेंस स्टार्ट भी नहीं करा था और वो ग्लास फिर भी टूट गया था। ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए और अब इतना तो क्लियर था कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। हम सीधा अपने घर के पास वाले चर्च में गए और हमने वहां से कुछ मदद मांगी। जब हम घर से निकल रहे थे तो वहां बहुत तेज बारिश होने लगी थी, जिसके कारण हमें ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट जैसे तैसे करके
हम चर्च पहुंच गए। चर्च में एंटर करते ही मेरी पूरी बॉडी गर्म पड़ने लगी थी। बाहर बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा हो गया था, बट स्टिल आई वाज स्वेटिंग। हमने कुछ देर वहां प्रीस्ट का इंतजार किया और उनके आते ही मेरे फियोंसे ने उन्हें सब बता दिया जो भी मेरे साथ हो रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, ब्लैक मैजिक। और इतना बोलकर वो मेरे फियोंसे की तरफ मुड़ गए। उन्होंने उन्हें बताया कि कोलकाता में ये सब काफी नॉर्मल है और जिस एरिया में हम रहते हैं वहां हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए था। ये सब बताने के बाद उन्होंने मेरे लिए कुछ प्रेयर्स करी और प्रेयर के टाइम आई वॉज फीलिंग नॉर्मल, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे फोरहेड पर क्रॉस रख के प्रेयर स्टार्ट करी, मेरे सर में अनबेरेबल पेन होने लगा था और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ ही मिनट के बाद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मुझे दर्द इतना ज्यादा हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे होश आया और तब प्रीस्ट ने मुझे पानी दिया, जिसके बाद मुझे बेटर फील तो हो रहा था, बट स्टिल प्रीस्ट ने कहा कि वो 2 दिन बाद हमारे घर आकर भी वहां कुछ प्रेयर्स करेंगे टू ब्लेस आवर हाउस। जिसके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कह दिया और हम घर आ गए। जब तक हम घर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी और मुझे फिर से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। मैं बहुत थका हुआ फील कर रही थी। मैं बस सोना चाहती थी पर मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं रात भर बस प्रेयर करती रही और सुबह का इंतजार करती रही। अगली सुबह मेरे फियोंसे को ऑफिस जाना था, इसीलिए वो बाहर से ब्रेकफास्ट लेके आए और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया एंड एवरीथिंग फेल्ट नॉर्मल एट लीस्ट फॉर सम टाइम। ब्रेकफास्ट के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गए और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं घर की सफाई में लग गई। जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मेरे थाई पर से पानी ड्रिप कर रहा था, पर जब मैंने देखा तो वहां पानी नहीं बल्कि खून था। मेरी थाइस पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था और उसमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैंने तुरंत प्रीस्ट को कॉल करा और उन्होंने कॉल पर ही मेरे लिए कुछ प्रेयर्स बोले फॉर सम टेम्पररी रिलीफ, जिसके बाद मेरा पेन और ब्लड दोनों उस टाइम के लिए तो बंद हो गए थे, बट अभी भी हर दिन मेरे रैंडम बॉडी पार्ट्स पर कट आ रहे थे और मेरा बॉडी पेन तो अब परमानेंट ही हो चुका था। ये सब होते होते अब 1 हफ्ता हो चुका था और मुझे अभी भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों ने अपने घर जाने का डिसाइड करा। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को मेरे फियोंसे अपने ऑफिस के लिए निकले और क्योंकि हमें घर के लिए निकलना था इसीलिए मैं अपना लगेज पैक करने लगी थी और तभी अचानक मुझे अपने सेम थाई पर फिर से 3 कट नजर आए। ये कट्स बाकी सारे कट से काफी ज्यादा डीप थे और इनमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उन्हें देखते ही मेरी आई साइट ब्लर होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था that I'm going to pass out। कैसे भी करके मैंने अपना फोन उठाया और अपने फियोंसे को कॉल करा और उन्हें जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर आने के लिए बोला मैंने। उनके घर आते ही आई जस्ट लॉस्ट इट। मैं बस जोर जोर से रोने लगी क्योंकि मुझे बहुत हेल्पलेस सब महसूस हो रहा था। हमसे जो हो सकता था हम वो सब कुछ कर चुके, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं था। घर वापस आने से पहले हमने एक और चर्च में जाने का डिसाइड किया। वहां जाकर हम वहां के प्रीस्ट से मिले और उन्हें भी हमने सारी बातें बता दी। उन्होंने मुझे एक क्रॉस दिया और उसे तब तक अपने पास रखने के लिए बोला जब तक मुझे रिलीफ न मिल जाए। उस क्रॉस की मदद से मेरे बॉडी का पेन काफी कम हो रहा था और तो और अब मुझे कट्स भी नहीं आ रहे थे। मैं अपने घर पटना आ गई जहां मेरी मदर मुझे सेंटर लेके गई जो काफी मिराकुलस श्राइन है, जहां जो भी या तो काली शक्ति से
या फिर किसी ऐसी चीज से अफेक्टेड है जो कि इंसान देख नहीं सकता है, वो सब वहां हील हो जाते हैं। मैं वहां पहली बार ही गई थी, पर 1 हफ्ते में ही मुझे काफी आराम फील हो रहा था। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे सजेस्ट किया कि जो भी मेरे साथ हुआ है उसे नोट करके वहां के प्रीस्ट को मैं दे दूं, जिससे वो मेरे लिए प्रेयर कर सकें। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी और को दुख पहुंचाया है या मैंने कोई सिन किया है तो उन सभी के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए जैसा मेरी माँ ने मुझे करने के लिए कहा, मैंने वैसा ही किया। मैंने एक नोट में सब कुछ लिखकर वहां के प्रीस्ट को दे दिया और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स भी करी। आई वॉज फीलिंग वे बेटर नाउ। अब मैं श्राइन रेगुलरली ही जा रही थी और वहाँ के मासेस भी अटेंड कर रही थी। एक बार मास अटेंड करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई भाग के गया हो। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मेरी पूरी बॉडी पे गूज बम्स आ रहे थे। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था, जिसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा आराम फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में कोई वेट ही नहीं है और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी ऐसा कुछ दोबारा फील नहीं हुआ और ना ही फिर मेरे साथ ऐसा कभी उस घर पे कुछ हुआ। एंड नाउ आई एम ऑल गुड अगेन।